नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 24 सितंबर को जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल की बैठक में सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने संसदीय क्षेत्र की रेल आवश्यकताओं के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि ललितपुर सिगरौली रेल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जीवन रेखा के समान है। रामपुर तक रेल लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। दिसंबर माह तक सीधी तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए, जिसके फलस्वरूप हम सीधी से ट्रेनें संचालित करा सके। सिगरौली भोपाल ऊर्जाधानी एक्सप्रेस जो सप्ताह में 3 दिवस संचालित होती है, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र से भोपाल जाने वाली यह एकमात्र ट्रेन होने के कारण अपर्याप्त है। इसे नियमित संचालित कराया जाए। सीधी सांसद लगातार रेल आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है। कई बार लोकसभा में भी विभिन्न विषयों को रख चुके हैं। उनके द्वारा सीधी से रीवा के मध्य चल रहे रेल लाइन के निर्माण कार्य का निरीक्षण स्वयं किया जा रहा है। हाल ही में सांसद द्वारा बरगवा व्यवहारी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया था। उसके गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। सीधी सांसद डॉक्टर मिश्र द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में मेरा लक्ष्य है कि सीधी से रेल का संचालन हो और कई ट्रेनों के सौगात मिले। मैं प्रतिदिन सीधी संसदीय क्षेत्र की रेल आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत हूँ। 24 सितंबर को संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में कमिश्नर रीवा संभाग श्री BS जामोद की अध्यक्षता में स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक धोनी कुंवर सिंह टेकाम, कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी, क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व अमित कुमार दुबे सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे और पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कमिश्नर रीवा श्री जामोद ने कहा कि संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास आवश्यक है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रिजॉर्ट्स, जिप्सी जैसी पर्यटक सुविधाओं में विस्तार किया जाए और निजी निवेशकों को भी प्रोत्साहित किया जाए। रिजर्व की विशेषताओं का प्रचार प्रसार प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस अड्डों तथा एयरपोर्ट पर होर्डिंग्स, सोशल मीडिया तथा गुणवत्तापूर्ण फोटो वीडियो के माध्यम से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के लिए आंतरिक और बाहरी कॉरिडोर विकसित करना जरूरी है। बादौगढ़ संजय टाइगर रिजर्व, चंद्रे और मुकुंदपुर सफारी को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिले के भीतर भी प्रमुख पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित कर उनके लिए कॉरिडोर विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। कमिश्नर ने यह भी कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देते समय स्थानीय रोजगार को भी प्राथमिकता दी जाए तथा स्थानीय लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान कर उन्हें पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाए। विधायक धोनी कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं है। इसके लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना और व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्र में होम स्टे को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। क्षेत्र संचालक अमित कुमार दुबे ने संजय टाइगर रिजर्व की पर्यटन संभावनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ देखने का प्रतिशत 70 से अधिक है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इस वर्ष से बड़काडोल बफर क्षेत्र में नाइट सफारी प्रारंभ होगी तथा बड़काडोल कोर के साथ साथ नेबुहा कोर में भी टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। बैठक में समिति के सदस्य सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 24 सितंबर को सीधी शहर में मध्य प्रदेश करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह का सीधी जिला आगमन हुआ। सीधी आगमन पर करनी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रशरण सिंह चौहान, संतोष सिंह चौहान, बंजारी, अनिल सिंह, रोशन सिंह, प्रमोद सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और उनके सम्मान में शहर में रैली निकाली। रैली सीधी शहर के सिद्धू पैलेस में पहुंचकर सभा में बदल गई, जहां पर करनी सेना के जिला पदाधिकारियों ने करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह और करनी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रशरण सिंह चौहान, संतोष सिंह सहित अन्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर अतिथियों ने करनी सेना के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपने समाज को जागृत और शिक्षित बनाना है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। कार्यक्रम में मौजूद राजपूत को संबोधित करते हुए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाना है। सभा के बाद मौजूद अतिथियों का करनी सेना की जिला इकाई के पदाधिकारी द्वारा साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। ताली बजाते रहिएगा, ताली बजाते रहिएगा। आजकल लगभग लास्ट हो
चौहान सारों रोज चलकर क्रियाएं कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि संतोष चौहान जी का सावर सिंबल देखना हमारे पवन सिंह जी आए और हमारे रीवा के जो जिलाध्यक्ष है भास्कर सिंह मोहन उनका कार्यक्रम के बाद मीडिया ने करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह से करनी सेना की राजनीतिक भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल किए, जिनका उन्होंने जवाब दिया और कहा कि करनी सेना हमारा सामाजिक संगठन है। हम राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। राजपूत करनी सेना एक सामाजिक संगठन है, लेकिन आपके संगठन के जो राजपूत हैं वो कई राजनीतिक दलों में है, कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई कई जगह पे है। तो वो जो अलग अलग पार्टियों में उसके जो इफेक्ट आते हैं उससे आप कैसे निपटेंगे? समाज को ज़्यादा मजबूती मिले या राजनीतिक दल को मजबूती मिले, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा राजपूत समाज चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, पर जब अब समाज की बात आएगी तो सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में एक आवाज़ में आपको 2028 में दिखाई देगा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो राजपूत समाज की जो क्षमता है और जो कार्य हैं और जो उनकी संख्या बल है, उसके आधार पे लगता है कि राजनीतिक दल आप लोगों को उचित सीटें देते हैं, उचित स्थान देते हैं राजनीति में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और कहूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास से लेके आज तक शासन सिर्फ राजपूतों ने किया है। इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि अब तो इलेक्शन का ज़माना है। लेकिन अगर ऐसी बात है कि राजपूतों की क्या संख्या रहेगी, राजपूत क्या कर पाएंगे, तो हमने 36 कौम के लिए काम किया है। हम 36 कौम की सोच रख के चलते हैं, और जब बात और विचार ऐसे हैं हमारे, तो हमारी भूमिका 1 पे 1000 पड़ेगी, ये लिख के दे रहे हैं आपको। आजकल जो राजनीति है वो जातिवादी राजनीति ज़्यादा हो गई है। जब चुनाव आते हैं तो जातियों के फैक्टर में लोगों को बांटते हैं। राजपूत समाज क्या सोचता है? क्या समाज को एक रहना चाहिए या जातियों में बंटना चाहिए? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि राजपूत का जाति गणना पे अगर चीज़ें होंगी, तो आप ये समझिए कि 7 सीटों में सिर्फ 1 सीट राजपूत की नहीं होती। इतने तो हैं सीधी जिले में, और सीधी लोकसभा भी राजपूतों के पास ही होती अगर राजपूत जातिगत समीकरण पे चल रहा होता। और आज आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों को कहूँगा कि आप भी समझ जाओ, ऐसे क्वेश्चन ना आए। 1,10,000 हैं, 20 लाख डालने की क्षमता रखेंगे, ये गारंटी है। राजपूत तो राजपूत है, लेकिन आपका समाज भी संगठनों में बट रहा है, कहीं करनी सेना तो कहीं राजपूत संगठन। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबके अपने विचार हैं। किसी को घर तक रहना है और किसी को घर के बाहर जाना है, और करनी सेना तो सिर्फ एक है जो पूरे भारत में घूम रही है, और करनी सेना के विचार भी एक ही हैं। तो आप ये तो बिल्कुल मत कहिए कि राजपूत बट रहा है। राजपूत अब इकट्ठा हो रहा है साहब। 2028 में दम देखिएगा आप। सीधी जिले का संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत वन परिक्षेत्र दुबरी के खैरी झील हाथी कैंप में 7 दिवसीय हाथी रिजर्वेशन कैंप का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम के मुख्य अतिथि में किया गया। कैंप 23 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक लगातार जारी रहेगा। 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम में संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए सेवा देने वाले हाथी बापू भरत चित्रा और शांभवी को रूटीन टस्क ट्रिमिंग नाखून कटिंग के बाद साज सज्जा की गई एवं उन्हें विशेष आहार दिया गया। संजय टाइगर रिजर्व में 1 सप्ताह तक चलने वाले हाथी महोत्सव पर NTV न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट देखिए। ये हमारा हाथी है, ये हमारा सुरक्षा एंड कंजर्वेशन पर्पसेस है। हम पूरा वर्ष में यूज करते हैं, तो हर साल में पूरा वर्ष में हम काम कर रहे हैं हाथी के साथ। पेट्रोलिंग कर रहा है, सुरक्षा के लिए, कंजर्वेशन पर्पस है और रेस्क्यू करने के लिए। सो इसका 1 सप्ताह, ये हमारा पालतू हाथी का 1 सप्ताह रिजुवनेट करना है। सो उसके आधार पर हम हर साल 1 सप्ताह उसका कुछ काम वगैरह अलर्ट नहीं करते, फुल फ्री है। उसके बाद अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, अच्छे से वो इलाज वगैरह देते हैं, ऑयल मसाज देते हैं, अच्छे से पानी वगैरह वो मसाज अच्छे से नाला में लेके जाएंगे। उसका फिर वो नेल वगैरह ट्रिमिंग करके अच्छे से हम मैनेज करेंगे। एंड ये पूरा सप्ताह में कुछ काम अलग नहीं करते। सुना आपने, संजय टाइगर रिजर्व की रखवाली करने वाले 4 हाथी
एक सप्ताह की छुट्टी पर है। ये वर्ष में 358 दिन काम करते हैं, लेकिन इन्हें एक सप्ताह की छुट्टी मिलती है। इस दौरान संजय टाइगर रिजर्व का पूरा अमला इनके स्वागत सत्कार और आवभगत में शामिल रहता है। इस दौरान इन्हें तरह तरह के व्यंजन पकवान खिलाए जाते हैं और इनका स्वागत सत्कार किया जाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाने में सीधी जिले में स्थित संजय टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बताएं कि संजय टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में आधा सैकड़ा से भी अधिक टाइगर मौजूद है। इतना ही नहीं, संजय टाइगर रिजर्व में भालू, चीतल सहित अन्य कई जानवर हैं, जिनकी सुरक्षा और पूरे जंगल की रखवाली एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन संजय टाइगर रिजर्व का पूरा अमला अपनी इस पूरी चुनौती को अपने 4 पालतू हाथियों के दम पर पूरा करता है और पूरे जंगल की सुरक्षा और देखभाल में इनका सहयोग लेता है। वर्तमान समय में संजय टाइगर रिजर्व में मौजूद आधा सैकड़ा शेर, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ से आने वाले हाथी भी संजय टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि वर्तमान समय में ज्यादातर समय संजय टाइगर रिजर्व में आकर व्यतीत करते हैं। वर्तमान समय में संजय टाइगर में मौजूद आधा सैकड़ा टाइगर, जिनमें काफी बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर विभाग काफी सतर्क है और इस काम में ये 4 पालतू हाथी विभाग की एक परिवार की तरह मदद करते हैं और संजय टाइगर रिजर्व भी इन पर भरोसा करके पूरे संजय टाइगर रिजर्व की पेट्रोलिंग करता है। अब ऐसे में वर्ष में एक सप्ताह की छुट्टी पर जाने वाले अपने परिवार के 4 सदस्य हाथियों का विभाग भी जोरदार स्वागत सत्कार करता है। संजय टाइगर रिजर्व में बकायदा हाथी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जहां पर कुंवर सिंह ने हाथियों की विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्हें उनके मनपसंद पकवान और मिठाइयां खिलाई गईं। ये पूरा सप्ताह में कुछ काम अलर्ट नहीं करते, फुल फ्री है एंड अच्छे से खाना देते हैं। मतलब वो हाथी का क्या क्या खाना पसंद है, मतलब बाकी पूरा वर्ष में हम वो वेटनरी डॉक्टर का क्या वो गाइडलाइन देते हैं ना, उसके आधार पर खाना देते। फॉर एग्जांपल रोटी है, नॉर्थ में रोटी देते हैं, साउथ में वो चावल देते हैं। हम तो ये रोटी गुड़ वो नारियल देते हैं, ये हमेशा पूरा साल वो देते हैं। बट इस सप्ताह में मतलब हाथी महोत्सव सप्ताह में हम अच्छे से फ्रूट्स, शुगर केन, अच्छे से वेजिटेबल्स, वो न्यूट्रिशियस फूड क्या क्या है वो फीस्ट करता है। संजय टाइगर रिजर्व के 4 हाथी, जिनके ऊपर संजय टाइगर रिजर्व की सुरक्षा और पेट्रोलिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक एक सप्ताह की छुट्टी दी गई है। इस दौरान पूरा विभाग उनकी आहभगत में लगा हुआ है। उन्हें उनके मनपसंद के पकवान और मिठाइयां खिलाई जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी मसाज और मालिश भी की जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना भाई, इनके कंधों पर संजय टाइगर रिजर्व के शेरों और अन्य कई तरह के जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसका वो संजय टाइगर रिजर्व परिवार के साथ मिलकर बखूबी निर्वहन करते हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। रिपोर्टर हिमायू रोतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर स्कूल कॉलेजों के बाहर सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा मंचलों और अराजक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए कड़ी कार्यवाही की जा रही है। स्कूलों के बाहर अनावश्यक खड़े रहने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। 34 लोगों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और 8200 का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि स्कूल कॉलेज के बाहर अराजक तत्वों की कोई जगह नहीं होगी और बच्चों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। बालाघाट में सीएम के घेराव से पहले पूर्व सांसद गिरफ्तार। काले झंडे दिखाने जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। पिता ने बेटे को चलती कार के गेट पर लटकाया। उज्जैन में
पुलिस ने पकड़ा तो कहा मस्ती में स्टंट कर रहे थे। देवास में कंप्यूटर बाबा ने गोमाता के लिए मांगी भीख, सरकार पर निशाना साधा, बोले सड़क पर मर रही गाय। और सिगरौली में नवजात को बेचने की कोशिश, रिश्तेदार को 8 लाख में देना था। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार गिरफ्तार, आतंकियों के आने जाने और छिपने का इंतजाम किया था। लद्दाख में हिंसा, 4 की मौत, 72 घायल। राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस जलाया। शहर में मार्च रैली बैन। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटाने का प्रोसेस बदला। ई वेरिफिकेशन जरूरी। राहुल बोले चोरी पकड़ाई तो ताला लगाया। और ट्रंप बोले रूसी प्लेन नाटो देश से गुजरे तो मार गिराए। रूस को कागजी शेर बताया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।